नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत में एक नया विषय लेकर आए हैं, अनसीन पैसेज। जैसे जो गद्यांश आप हिंदी में भी करते हैं, लेकिन संस्कृत के में आप फर्स्ट टाइम गद्यांश करने जा रहे हैं। गद्यांश का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है। एक पैराग्राफ होता है, उसके नीचे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने होते हैं। तो ऐसे ही आपने हिंदी इंग्लिश में भी करते हैं अनसीन पैसेज, और हिंदी में भी गद्यांश करते हैं, लेकिन संस्कृत में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। इसको ध्यान से, सबसे पहले गद्यांश करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपने गद्यांश को 3 बार पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पहली बार जो पढ़ते समय गद्यांश के अर्थ पर ध्यान दें, ठीक है। अब जब आपने इसको पढ़ना है तो उसका अर्थ समझना है कि इसकी जो संस्कृत में जो वर्ड्स है इसका क्या अर्थ है। दूसरी बार उसको पढ़ते समय जो उसके प्रश्न के उत्तर है ना, जो प्रश्न पूछे हैं उसको उत्तर की तरफ हमने ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि ध्यान रखना है कि इसके उत्तर कहाँ पर हैं। तीसरी बार आपने देखना है कि जो इसके उत्तर हैं उसको अंडरलाइन करते जाना है। इस प्रकार आप अधिक गद्यांश करेंगे तो आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा गद्यांश करवा रही हूँ, उसके बाद एक प्रैक्टिस के लिए दूंगी, और फिर आपने खुद करना है कि गद्यांश कैसे करते हैं। विजय धर्मप्रायणे उच्च कुले उत्पन्न अभवत। विजय जो था वो एक धर्मप्रायण, धार्मिक ख्यालात वाला, जिसमें जिस घर में धर्म का आचरण किया जाता है, ऐसे उच्च कुल में उत्पन्न हुआ। सद सर्वदा नियमेन, हमेशा विद्यालय अगच्छत, नियमित रेगुलर विद्यालय जाता था। पाठान समृद्ध, और पाठ भी याद करता था। एकदा एक दुष्ट बालक विजय से मित्रम अभवत। एक बार दुष्ट बालक होता है कि एक बुरा जो था लड़का उसका मित्र बन गया। स तेन सह अत्र यत्र अभ्रम्यत। वो उसके साथ, जो विजय था, उस अपने दुष्ट बालक के साथ, अपने मित्र के साथ यहाँ वहां उसके साथ घूमता रहता, पढ़ाई की तरफ ध्यान न देता। स विद्यालय न अगच्छत, और उसके साथ घूमता रहता, घर से विद्यालय जाता लेकिन विद्यालय नहीं जाता, और उसके साथ घूमते रहता इधर उधर। विद्यालय विजयस्य व्यवहार, जब उस माता पिता को ये बात पता चली, व्यवहार तस्य जनकस्य, जनक होता है माता पिता, चित्तम अतुदत, जब उसके माता पिता ये बात पता चली और वो चिंतित हो गए। अब आपने पैराग्राफ समझा है, अब हम इसके प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है? विजय कस्मिन कुले उत्पन्न भवत, किस कुल में उत्पन्न हुआ था? उच्च कुले। कस्मिन ना, किस कुल में, आपने बताना उच्च कुले। बस इतने एक एक वर्ड में आंसर देने हैं। उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था। स कुत्र नियमेन अगच्छत, नियमेन रेगुलर वो कहाँ जाता था? आपने देखा ना, नियमेन कहाँ जाता था? स सर्वदा नियमेन विद्यालयम अगच्छत, वह विद्यालय, इसका आंसर आ जाएगा विद्यालय। एकदा कीदृश बालक विजय मित्र अभवत, कैसा बालक उसका मित्र बन गया था? कीदृश के मतलब कैसा, आपने लिखा दुष्ट बालक, ठीक है, देखा ना आपने पीछे लिखा ना, दुष्ट बालक उसका मित्र बन गया। विजय कुलम कीदृशम, कैसा कुल था? धर्मप्रायण, उसका जो कुल था धर्मप्रायण उसका कुल था। आपने ये फर्स्ट लाइन में देखो लिखा हुआ है धर्मप्रायण कुल, धर्मप्रायण उच्च कुल आसीत, उसका जो कुल था वो धर्मप्रायण था और उच्च कुल था। विजय केन सह यत्र तत्र अभर्म, किसके साथ घूमता था? मित्रेन सह, इधर आएगा केन सह की जगह मित्रेन के सह, मित्र के साथ इधर उधर घूमता था। कस्य व्यवहार तस्य जनकस्य चित्तम अदुद्यत, जो था किसका व्यवहार उसके माता पिता को चिंतित कर रहा था। विजय, विजय कस्य की जगह क्या आएगा? विजयस्य, विजय का व्यवहार, का के की षष्ठी विभक्ति में लगता है तो विजयस्य, जैसे प्रश्न में जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा है उसी में आपने आंसर देना होता है। विजयस्य व्यवहार इसमें आ जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि छोटे छोटे एक एक वर्ड में आपने ये पैराग्राफ में से आपने आंसर बताने हैं। अब आपको मैं एक पैराग्राफ घर की खुद प्रैक्टिस के लिए दूंगी, जिसे आपने पढ़ना है। मैं आपको इसकी हिंदी समझा देती हूँ, उसके बाद मैं इसके प्रश्न दूंगी, आपने इसके प्रश्न खुद करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दे देती हूँ आपको, ध्यान से सुनना। आशुतोष आदर्श बालक अस्ति, आशुतोष किसी का नाम है, आदर्श बालक है। स प्रातः
उत्तिष्ठति भ्रमणाय च गच्छति, वह सुबह उठता और घूमने जाता है, मतलब सुबह उठता है और घूमने जाता है। और उसके बाद स स्नानम करोति, स्नान करता है। ईश्वर च भजति, और ईश्वर का भजन करता है। स्वच्छानि वस्त्राणि धारति, वह स्वच्छ में साफ सुथरे वस्त्र धारण करता है। स प्रतिदिन विद्यालयम गच्छति अध्यापकान च नमति, वह विद्यालय रोज जाता प्रतिदिन और अध्यापकों को नमस्कार करता, यानी कि उनकी रिस्पेक्ट करता, उनको नमस्कार करता, अभिवादन करता। स पाठम ध्यानेन पढ़ती, ध्यान बड़ा पाठ बड़ा ध्यान से पढ़ता। स आज्ञाकारी शिष्य अस्ति, वह आज्ञाकारी शिष्य है। स सदा सत्यम वदति, सदा सत्य बोलता है। धर्म चरति, धर्म का पालन करता है, धर्म पर चलता है। स छात्रई सह सहयोगेन बस्ती, अपने जो छात्र दूसरे विद्यार्थी हैं उनके साथ बड़े प्यार से रहता है, उनके साथ किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बड़े प्यार से रहता है। स अध्ययने निपुणा अस्ति, वो पढ़ाई में बहुत ही निपुण है, बहुत अच्छा है पढ़ाई में। अब आपको मैं इसके प्रश्न दूंगी, आपने प्रश्न, आपको हिंदी मैंने समझा दी है, अब आपने इस प्रश्न में दूंगी, आपने इसके आंसर खुद लिखने हैं, ठीक है। अब ये आप, मुझे लगता है कि आपको ये गद्यांश समझ आ गया होगा कि आपने कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। आपको पैराग्राफ आएगा, उसमें छोटे छोटे प्रश्न होंगे, एक ही वर्ड में आपने इसको आंसर देना है। अब आपको ये घर की एक मैंने समझाया है, ये प्रैक्टिस के लिए दूंगी और आप इसको खुद करना है और इसके आंसर हमें सेंड करने हैं। अगर आपको समझ आ गया है तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर एक और देंगे। इस तरह आपको एग्जाम में ये 5 मार्क्स का आना है गद्यांश, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर कोई आपको नहीं समझ आता तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।